हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया है और आज से अपन चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर पिछले चैप्टर का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को भी पूछ सकते हो। आज से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। चैप्टर के नाम का अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कुछ और नहीं है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन्हीं को हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। और प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, प्रगति करना, प्रोग्रेस करना। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जहां पर कुछ ना कुछ एडिशन होके एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा। उस पैटर्न को हमको फाइंड आउट करना है कि ये पैटर्न कैसे करके आगे बढ़ रहा है, कैसे उसका प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, वहां पर अर्थमेटिक का यूज होगा कि एडिशन का यूज होगा ही होगा, और साथ में वो प्रोग्रेस कर रहा है तो उसी को बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है जिस पैटर्न में कोई भी चीज आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, अर्थमेटिक सीक्वेंस का। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। अब यहां पर आपको एक चीज देखने के लिए मिले। सबसे पहले तो आप देखो ये बता सकते हो कि ये 3 का टेबल है। बिल्कुल 3 का टेबल है। अब 3 के टेबल में होता क्या चीज है? हर दो नंबर के बीच में एक डिफरेंस रहता है, सिमिलर डिफरेंस। जैसे कि 3 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है, 6 और 9 के बीच में भी यही डिफरेंस होगा, 9 और 12 के बीच में भी यही डिफरेंस होगा, 12 और 15 के बीच में यही डिफरेंस होगा। तो यहां पर पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सीक्वेंस बनता जा रहा है। इसी को बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब आप देखो यहां पर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उनको हम बोलते हैं टर्म्स, और इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ये जो पहला टर्म है इसको बोलेंगे A1, ये हो गया A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, A6 सिक्स्थ टर्म, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब आगे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए ये nth टर्म तक पहुंच गया तो इसको बोलेंगे AN। AN का मतलब हो गया nth टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ये कितना भी आगे जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि 20 में रुक जाए, हो सकता है कि और आगे बढ़ जाए, 20 तो नहीं होगा, कुछ जो भी रहेगा, हो सकता है कि और आगे बढ़ जाए, तो n तक जाएगा, यानी कि वो nth टर्म कहलाएगा। अब n का वैल्यू अगर 101 है तो यहां पर क्या आएगा? A101, वही 101th टर्म कहलाएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। nth टर्म आपको समझ में आ गया। देखिए nth टर्म के बारे में ज्यादा डिटेल में तो आपको एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ना है। ठीक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा उसको। अब आप देखो यहां पर दो चीज और मैं बता रहा हूं। यहां पर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि 3 और 6 के बीच का डिफरेंस है 3, 6 और 9 के बीच का डिफरेंस भी 3 है, 9 और 12 के बीच का डिफरेंस भी 3 है, 12 और 15 के बीच का डिफरेंस 3, 15 और 18 के बीच का डिफरेंस 3। तो यहां पर क्या हो रहा है? 3 के डिफरेंस में सब कुछ आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। ठीक, इसके बाद ये देखो, अगर ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, ऐसा लिखा हुआ है, ये टर्म ऐसा लिखा हुआ है और यहां आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये जाके कहां खत्म हो रहा है आपको पता नहीं है। तो इस तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, और अगर आपके पास कोई लिमिट हो, आपको पता है कि नंबर यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहा है, मान लीजिए डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, अब आपको पता है 3 से शुरू होकर 18 में खत्म हो जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जनरल फॉर्म क्या चीज है?
एक आप देख लीजिए फॉर्मूला जैसा है, पहले आएगा a, फिर आएगा a प्लस डी, फिर आएगा a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d इन सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को यहां पर पुट करके देखेंगे तो इस फॉर्मूला से हमारा ये सीक्वेंस बन जाएगा। आप देखो a यानी कि फर्स्ट टर्म है, तो a1 यानी कि ये a जो है इसको फर्स्ट टर्म ही बोलेंगे हमेशा। आप a1 लिख लो या a लिख लो, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो a यहां पर 3 है, चलो 3 लिख लेते हैं। अब a प्लस डी, हमने d निकाला, यहां पर d देखो कितना है, d यहां पर 3 है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, सबका डिफरेंस 3 3 है। a प्लस डी, a है 3 प्लस d कितना है 3, अब ये 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, और ऐसे बढ़ता जाएगा। आप मैच कर लो, 3 प्लस 3 6 हो गया। अब a लिखो, यहां पर a कितना है 3 है, प्लस 2d यानी कि 2 इंटू 3, d तो 3 है, आप इनको सॉल्व करो, 3 हो गया, 2 3 6, 6 प्लस 3 हो गया 9, तो थर्ड टर्म a3 9 है, यहां भी 9 आया। यहां पर लिख लो 3 प्लस 3 इंटू 3, थर्ड टर्म सॉरी a का वैल्यू 3, यहां का 3 और डिफरेंस भी 3, मल्टीप्लाई और एडिशन करो, 3 3 9 प्लस 3 हो गया 12, तो a4 यानी कि फोर्थ टर्म आ गया 12। इस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक, अब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि a प्लस 4d, a प्लस 5d कौन सा टर्म है। तो देखो a मतलब हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, या इधर लिखता हूं, जो फर्स्ट टर्म है a1, ये हो गया आपका a। सेकेंड टर्म यानी कि a2, ये हो जाएगा a प्लस डी। थर्ड टर्म यानी कि a3, ये होगा a प्लस 2d। फोर्थ टर्म a4 यानी कि a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म होगा a5 जो कि होगा a प्लस 4d। सिक्स्थ टर्म है a6 जो कि होगा a प्लस 5d, ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर याद करने का तरीका क्या है, जो भी नंबर का टर्म है, जैसे कि सिक्स्थ टर्म है तो a तो रहेगा ही, साथ में जो d है, d के साथ आपको 6 में से 1 माइनस कर देना है, 5d। ये फिफ्थ टर्म है तो 4d, फोर्थ टर्म है तो 3d, थर्ड टर्म है तो 2d, सेकेंड टर्म है तो d, और फर्स्ट टर्म है तो d आएगा ही नहीं। इसी तरह से अगर आपको nth टर्म का फाइंड आउट करना है an, तो आप कैसे करोगे, a प्लस, देखो सिक्स्थ था, 6 में से 1 माइनस कर दिए थे, तो n में से भी 1 माइनस कर दो, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया है इतना सफिशिएंट है एक्सरसाइज 5.1 के लिए। एक्सरसाइज 5.2 का अलग इंट्रोडक्शन रहेगा, वो मैं आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तब बताऊंगा। तो इन सारे पॉइंट्स को अभी आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।